यूपी के योगी सरकार का बड़ा फैसला, जनसंख्या कानून 2022। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर इस कानून का खाका तैयार। जनसंख्या विधेयक की सुविधाएं व कटौती। यूपी जनसंख्या कानून 2022 हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए यूपी जनसंख्या कानून 2022 पेश किया गया। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी, और मैं एशियन दुबे। यूपी जनसंख्या कानून 2022 के लिए खाका भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून 2022 से जुड़ी समस्त जानकारी उपलब्ध है। इस कानून को बनाने का मुख्य उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है और साथ ही जनसंख्या को नियंत्रित करना है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या को कंट्रोल करना है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून के लिए खाका तैयार किया गया है, जिसे आपको आधिकारिक वेबसाइट www.upslc.upsdc.gov.in पर जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा इस बिल को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं तो आपको सरकार द्वारा शुरू किए गए इस बिल के विषय में पूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून 2022 से संबंधित समस्त जानकारी हम आपको इस खबर के माध्यम से विस्तार पूर्वक देने जा रहे हैं। यूपी जनसंख्या नीति 2022 से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस खबर से अंत तक जुड़े रहिए। बताते चले, उत्तर प्रदेश राज्य में आखिरी जनसंख्या नीति साल 2000 में आई थी, जिसे साल 2016 तक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लागू किया गया था। हाल ही में योगी सरकार द्वारा नई जनसंख्या नीति को लागू किया गया है, जो साल 2030 तक प्रभावी रहेगा। इस नीति के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसमें यूपी जनसंख्या कानून 2022 से जुड़ी समस्त मुख्य बातें लिखी हैं। 2 संतान की नीति को अपनाने वाले अभिभावकों को कुछ सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा, जबकि यदि किसी की 2 से अधिक संतान है, उन्हें सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। 2 से ज्यादा संतान होने पर नागरिकों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आगे की खबर में आपको बताते हैं यूपी जनसंख्या विधेयक क्या है। प्रिय दर्शकों, आपको यह भी जानना जरूरी है, सरकार की जो इतनी बड़ी पहल है, जो इतना बड़ा कानून सरकार लागू कर रही है, उसके बारे में पूरी तरीके से पूर्ण रूप से जानने का अधिकार आपको है। तो आइए आपको आगे हम बताते हैं कि यूपी जनसंख्या कानून 2022 का मुख्य उद्देश्य मकसद क्या है। जी हाँ, राज्य के समस्त नागरिक जो 2 से अधिक बच्चों के माता पिता हैं, उन्हें अब सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिल सकेगा और ना ही सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि राशन कार्ड में भी अब 4 सदस्यों से अधिक लोगों का नाम दर्ज नहीं हो सकेगा। यदि कोई नागरिक जिसकी 2 से अधिक संतानें हैं और वह सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है, तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जनसंख्या कानून लागू होने के बाद जो नागरिक सरकारी पद पर आसीन हैं, उन्हें एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह जनसंख्या कानून का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं करेंगे। प्रिय दर्शकों, आगे की कड़ी में आपको समझाते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून का उद्देश्य क्या है। जी हाँ, राज्य की बढ़ती जनसंख्या को स्थिर करने के उद्देश्य से सीएम योगी के द्वारा यूपी जनसंख्या कानून पेश किया गया है। सीएम योगी ने कहा है, जनसंख्या को स्थिर करना बेहद जरूरी है। बढ़ती जनसंख्या प्रमुख समस्याओं का मूल है
आपको बता दें, वर्ष 2026 तक कुल प्रजनन 2.1 और वर्ष 2030 तक 1.9 तक का लक्ष्य रखा गया है। यूपी जनसंख्या नीति को साल 2022 से साल 2030 तक लागू किया जाएगा। यूपी जनसंख्या कानून खाके की प्रमुख बातें क्या क्या है, इसके बारे में जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस बिल में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या कटौती होगी, इसके बारे में भी जानकारी आपको विस्तार के साथ साझा करता हूं। यूपी जनसंख्या कानून ड्राफ्ट में कुछ प्रमुख बातों पर विशेष जोर दिया गया है। इन बातों को ध्यान पूर्वक सुने। हम आपको आगे के वाक्यों के माध्यम से इसके विषय में सूचना प्रदान करने जा रहे हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। जिनकी 2 से ज्यादा संतान है, उन अभिभावकों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। अब राशन कार्ड में भी केवल परिवार के 4 सदस्यों के नाम ही अंकित किए जा सकेंगे। वे नागरिक जो सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, उन्हें इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि वह कानून नहीं तोड़ेंगे। दर्शकों, आपको यहां मैं बताता हूं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके पहले आपने सुना सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर जिनके 2 बच्चे होंगे उन्हें तरह तरह की सरकारी सुविधाओं का लाभ है वो नहीं उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, उनकी भी सुविधाएं काट ली जाएंगी। आगे भी इसके विषय में जानकारी साझा की जा रही है। 2 से ज्यादा संतान होने वाले नागरिक कोई भी पंचायत प्रधानी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य व अन्य या स्थानीय निकाय का कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। यानी ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से रोक लगा दिया गया इस कानून के माध्यम से। दर्शकों, इसके पहले जो पंचायत चुनाव अभी बीता है, उसमें चर्चाएं जोरों पे थी कि जनसंख्या कानून लागू होगा, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। परंतु प्रदेश की योगी सरकार ने इस कानून पे पूरा जोर दिया और आखिरी में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी फैसला सुनाया गया कि इस जनसंख्या कानून को लागू कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो भी उम्मीदवार प्रधानी चुनाव या बीडीसी चुनाव या जिला पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारी करते थे, उनका सोचना बिल्कुल ही गलत होगा। यानी अब वह 2 बच्चे से अधिक जिनके पास संतान है, वह कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। 2 से अधिक संतान होने पर ऐसे नागरिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि किसी नागरिक के 2 बच्चे हैं और दोनों निःशक्त हैं और वे तीसरा बच्चा गोद लेने के इच्छुक हैं, तो ऐसी स्थिति में वे बच्चा गोद ले सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। और साथ ही ऐसी स्थिति में तीसरे बच्चे को भी समस्त सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। यदि कानून लागू हो जाता है और किसी स्त्री को प्रसव के दौरान जुड़वा बच्चे जन्म देती है, तो ऐसी स्थिति में वह कानून के दायरे में नहीं आएंगे। विद्यालयों में बच्चों के सिलेबस में जनसंख्या नियंत्रण के विषय में पढ़ाने का सुझाव दिया जाएगा। प्रिय दर्शकों, आगे की कड़ी में आपको यह भी बताते हैं जनसंख्या कानून का पालन करने वालों को क्या क्या सुविधाएं या किस तरह की कटौती की जाएगी। जी हां, उम्मीदवार ध्यान दें, यहां हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए यूपी जनसंख्या कानून के तहत एक बच्चे के अभिभावक होने पर क्या सुविधा दी जाएगी, उसके विषय में कुछ जानकारी साझा करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो नागरिक सरकारी नौकरी कर रहे हैं और जिनकी एक संतान है और जो अपनी इच्छा से बाध्यकरण कराकर जनसंख्या कानून का पालन करेंगे, उनके लिए सरकार दोबारा कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको इन सुविधाओं के विषय में आगे बताने जा रहे हैं, बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जो कि निम्न प्रकार है। यदि किसी लोक सेवक की केवल एक संतान है, तो उस बच्चे की आयु 20 साल पूरी होने तक स्वास्थ्य संबंधी सेवा और बीमा की सुविधा दी जाएगी। एकल संतान को उच्च स्तर की शिक्षा निःशुल्क प्रदान कराई जाएगी। लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। ऐसे पब्लिक सर्वेंट की सैलरी में वृद्धि की जाएगी। एकल संतान होने पर बच्चे को सरकारी नौकरी के लिए वरीयता दिया जाएगा
और समय समय पर अन्य सरकारी सुविधाएं भी लाभार्थी को प्रदान किए जाएंगे। आगे के कड़ी में आपको बताते हैं 2 संतान वालों के लिए क्या क्या नियम है। उम्मीदवार ध्यान दें, यदि आपकी भी 2 संतान है तो आप आगे बताए जा रहे जानकारी को ध्यान पूर्वक सुने। यहाँ हमने आपको जनसंख्या कानून नीति से जो सुविधाएं दी जाएंगी उसके विषय में बताए हैं, जो निम्नवत है। जो राज्य नागरिक 2 संतान की नीति को अपनाएंगे उन्हें कई प्रकार के लाभ एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एक बच्चे का जन्म होने पर यदि अभिभावक स्वयं बाध्यकरण करा लेते हैं तो उनकी संतान को 20 वर्षों तक समस्त सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा आदि निःशुल्क दिया जाएगा। ऐसे बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए वरीयता दी जाएगी। ऐसे नागरिकों को बिजली, पानी और हाउस टैक्स में कुछ छूट प्रदान की जाएगी। यदि बच्चे के अभिभावक सरकारी कर्मचारी हैं तो उन्हें आवासीय योजना में छूट, 2 इंक्रीमेंट और प्रमोशन का लाभ भी दिया जाएगा। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। तो प्रिय दर्शकों, अगर मेरी ये न्यूज आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर व कमेंट देकर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।